एक आदमी जिसके सामने शार्क थी और पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं। अगले ही पल शार्क सुपर स्पीड में शंकर की तरफ झपटती है, लेकिन शंकर जरा भी नहीं घबराता। वो शांति से सोनार का बटन दबाता है। बीप। शार्क अचानक रुक जाती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और शार्क पल भर में राख बन जाती है। धमाके की लहर से शंकर की नाव भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी सब लोग खुश थे और आखिर में उन्हें वो फ्री में जान देने वाला बेवकूफ साथी भी मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है, इतनी नफरत आखिर शुरू कहाँ से हुई? ये सब शुरू हुआ शंकर के छोटे भाई रवि से। एक दिन समुद्र में अचानक इमरजेंसी अलर्ट आता है। रवि समुद्री गश्ती अधिकारी था। उसे हालात देखने समुद्र में जाना पड़ता है। साथ ही अभी उसे सावधान रहने को कह ही रहे थे कि रवि अचानक नजर से ओझल हो जाता है। अगले ही पल समंदर से एक विशाल शार्क निकलती है और रवि की छोटी नाव को पूरी तरह तबाह कर देती है। रवि को इतनी दूर उछाल दिया जाता है कि उसका कभी कोई पता नहीं चलता। जब ये खबर शंकर की माँ को मिलती है तो वो अंदर से टूट जाती है। रोज समंदर किनारे खड़ी रहती है, चुप, उदास, बेबस। शंकर घर लौटता है, माँ को संभालने की पूरी कोशिश करता है, उन्हें बाहर घुमाने ले जाता है, लेकिन माँ हर बार अचानक रोने लगती है। जैसे ही कहीं शार्क जैसी कोई चीज दिखती, वो डर से कांप जाती। हर रात डरावने सपने, नींद उनसे दूर रहती। तभी शंकर कसम खाता है, अब इस शार्क को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुलाता है। एक दिन जांच के दौरान वही शार्क अचानक सामने आ जाती है और शंकर की नाव को दांतों में जकड़ लेती है। शंकर कुछ पल के लिए सुन्न हो जाता है, लेकिन शार्क जितना भी जोर लगाती है, नाव टूटती नहीं। थककर वो पीछे हट जाती है। शंकर अब पनडुब्बी लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक शार्क पीछे से हमला करती है और पनडुब्बी को चकनाचूर कर देती है। शंकर किसी तरह बाहर निकलता है और जान बचाकर भागता है। वो एक पुरानी टूटी नाव में छिप जाता है, लेकिन शार्क पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ही शार्क आखिरी बार उस पर झपटती है, शंकर तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर खोल देता है। तेज प्रेशर से वो सीधे समुद्र की सतह पर पहुंच जाता है और किसी तरह नाव पर चढ़कर बच निकलता है। अब शंकर आखिरी फैसला करता है। वो दोस्तों के साथ मिलकर एक जाल बिछाता है। शार्क को बाहर लाकर उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगा दिया जाता है ताकि अगली बार वो बच न सके। अगले दिन रडार पर शार्क की लोकेशन मिल जाती है। इस बार उनके हाथ में था टाइम बम और यहीं से कहानी लौटती है शुरुआत पर, जहां शार्क को हमेशा के लिए उत्तर की ठंडी दुनिया भेज दिया जाता है। इसके बाद सबकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दर्द था, लेकिन इंसाफ भी मिल चुका था।